यार क्या ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स में केस मेरा लगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूं, सारा इनकम टैक्स ऑफिसर को जवाब दे दूं, लेकिन कोई और बंदा जवाब ना दे इनकम टैक्स के नोटिस का, तो इनकम मेरी ऐड हो जाए, टैक्स मुझ पे लग जाए। ऐसा होता है क्या? ये कहानी एक ऐसे केस की है जिसमें एसएससी ने इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने असेसमेंट के दौरान अनसिक्योर्ड लोन्स की आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्दिनेस को प्रूव करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे डाले। लेकिन किसी दूसरे बंदे की नोटिस के रिप्लाई ना करने पर आईटीओ ने इसके अनसिक्योर्ड लोन्स को बोगस मान लिया और उसकी इनकम में ऐड कर दिया। और ये बंदा कोई और नहीं है, ये बंदा वही है जिससे अनसिक्योर्ड लोन लिया गया था। ये केस है AY 1314 का, यूनिक फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इसने इनकम टैक्स की जो आईटीआर फाइल कर रखी थी वो थी 51 लाख रुपए की। आईटीओ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी अनसिक्योर्ड लोन्स की कि ये बोगस लोन हो सकते हैं, तो उसने इसका केस सेक्शन 147 में खोल दिया और इसे सारे अनसिक्योर्ड लोन्स की डिटेल्स मंगाई। अब अनसिक्योर्ड लोन्स की डिटेल्स जो थी वो पूरी 8.5 करोड़ की थी और 8.5 करोड़ के लोन्स में से एक ही पार्टी का लोन था जो करीब 7 करोड़ का था। जब उसकी डिटेल्स मांगी तो टैक्स पेयर ने सारी डिटेल्स दे दी, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स, एमसीए डाटा, आईटीआर, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल, सारी डिटेल्स उसने आईटीओ को प्रोवाइड कर दी। लेकिन आईटीओ ने सिर्फ इसी कारण पे इसके पूरे लोन को बोगस मान लिया क्योंकि उसने जो नोटिस इशू किया था 133(6) सेक्शन में इसके लैंडर को, उसने उसका जवाब नहीं दिया था। और उसके जो लेंडर के फाइनेंशियल्स थे उसमें लॉस आ रहा था और कैपिटल बहुत कम थी, तो उसने इसकी सारी इनकम को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68 ऐड कर दिया। अब 7 करोड़ 22 लाख की जो इनकम थी वो इसकी ऐड हो गई। एसएससी जो है आगे सीआईटी अपील्स के पास गया इस केस को लेकर। सीआईटी अपील्स ने भी इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया और सीधे आईटीओ की बातों को मानते हुए इसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे ये इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में गया, वहां जाके कोई इसकी सुनवाई हुई और ऐसे ने ट्रिब्यूनल में ये भी बताया कि भाई सारी पेमेंट्स हमारी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है, इंटरेस्ट हम टाइमली टीडीएस काट के पेमेंट करते थे और ड्यूरिंग द ईयर हमने इसकी कुछ पार्शियल रिपेमेंट भी की थी और हमने सारे जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्दीनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए आईटीओ को दिए। ये सब सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा भाई उसने तो आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्दीनेस और जेन्युइननेस ऑफ लोन तो प्रूव कर दिया, उसका ओनर्स तो डिस्चार्ज हो गया, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ये तो बहुत है। जब उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो तुमने इसके अंदर तो कोई कमी निकाली नहीं, और क्योंकि सिर्फ लेंडर जिसको आपने नोटिस इशू किया था उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, उसके बेसिस पे एडिशन तो नहीं कर सकते। और उसी ऑर्डर को जो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने AY 1718 में इसके फेवर में पास किया था उसको नॉलेज में लेते हुए और कुछ जजमेंट्स का ब्यौरा देते हुए ट्रिब्यूनल ने ये सारी एडिशंस डिलीट कर दी। इस पूरे एपिसोड से यही समझ आता है कि भाई जिनके साथ आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हो और जब भी तुम्हारा केस लगाओ तो उनके साथ उठ बैठकर दो बातें कर लिया करो, चाय पी लिया करो, दारू पी लिया करो, ताकि होता क्या है कि कल को कोई केस लगता है ना तो इनके पास जो नोटिस आएगा अगर ये जवाब दे देते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है। इसी केस में अगर ये जवाब लैंडर बहुत पहले दे देता तो ये केस इसका इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल तक नहीं जाता। तो भैया पैसा लगता है अपील में, लिटिगेशन कॉस्ट आती है, तो आप देख सकते हैं किसी दूसरे के नोटिस का नहीं जवाब देने पर कितना बड़ा ट्रबल आपको आ सकता है। तो अपने रिश्तों को एकदम बढ़िया बनाए रखें, यही हो सकता है आगे के लिए।